हेलो साथियों। आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज आप लोग के सामने एक जबरदस्त टॉपिक पे वीडियो आया है। बीसीसी वर्सेस आईसीआर वर्सेस सीयूटी एग्जाम। आपने क्लास 12th एग्जाम दे दिया है, काफी अच्छे से फोड़ दिया है आपने। बट अब मेन चीजें आती है, आप लोग कंफ्यूजन पैदा होता है आप लोगों में कि सर होता क्या है बीसीसी, क्या मायने रखता है हम लोगों के लिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से चाहे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो। वैसे आप लोग के लिए बता दूं कि एग्रीकल्चर के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये सारे एग्जाम देने वाले हैं, उन सबों के लिए कोर्स ला दिया गया है। आप एप्लीकेशन पे जाइए, डाउनलोड करके इनरोल कीजिए उसमें। ठीक है, उसके पहले हम यहाँ पे बातें करते हैं बीसीसी आईसीआर सीयूटी एग्जाम होता क्या है, आप लोग के लिए क्या क्या मायने रखता है और क्या क्या उद्देश्य आप लोग के लिए ये लाया है। क्या ये तीनों अलग अलग एग्जाम है, इसकी क्या मायने रखती है, कौन इसमें से बेस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बीसीसी वर्सेस आईसीआर वर्सेस सीयूटी एग्जाम कौन है बेस्ट, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये चीज क्या है कि सबसे पहले कंडक्ट कौन करवाता है एग्जाम। तो जैसे कि आपको पता है कि आईसीआर सीयूटी जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है? ऑल इंडिया लेवल पे। तो वहां पे इंडिया के हर एक क्षेत्र के बच्चे आप लोग के साथ एग्जाम देंगे। उनका बकायदा अलग से एक टेस्ट होता है, एनटीए नाम सा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब बीसीसी वाले से बिहार के अंतर्गत के बच्चों के लिए ही वो पोर्टल है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इसका अलग से बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? तो आपको यहाँ पे बीसीईसीबी बोर्ड है, यानी बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, ये अलग बोर्ड है। और जैसे एनटीए का भी अलग बोर्ड है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये आईसीआर और सीयूटी ये दोनों कंडक्ट करवाते हैं, एनटीए। और बिहार लेवल के लिए बीसीसी, इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। बकायदा आईसीआर में भी आपको बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। सीयूटी एग्जाम की बात कर ले, इसमें आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इसमें इसके अंतर्गत आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, है ना, बीएससी में लिख देता हूँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, आप इस सब से जा सकते हो, इस तीनों एग्जाम से जा सकते हो। बेसिकली हम लोग का चैनल जो है, और आप लोग मेरे से क्यों जुड़े हो, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ना, इसमें हॉर्टिकल्चर भी आ जाती है, फॉरेस्ट्री भी, फिशरीज भी आ जाती है। तो आपको इस तीनों एग्जाम से, आप इस तीनों कोर्सेज में जा सकते हो। राइट, समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से नीचे जाके वाई वाई टाप कर दो जल्दी से। और कोई भी क्वेश्चन होगा आप नीचे जाके कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। ठीक है, चलो। कोई दिक्कत नहीं, बीएससी ऑनर्स भी हम लोग के पास होती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी और फॉरेस्ट्री भी। आप इस तीनों एग्जाम से आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, चलो। हाँ, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे तुरंत बताते हुए चलोगे। चलो आगे बात करता हूं। इसमें अब बीसीसी के बारे में बात करते हैं। बीसीसी के बारे में सबसे पहली बात है, बीसीसी के अंतर्गत कितने कॉलेज होते हैं। बीसीसी के अंतर्गत कितने कॉलेज होते हैं ये आपको मैंने बता दिया कि बीसीईसी भी बोर्ड के द्वारा होता है। इसमें कुल आपको 5 कॉलेज देखने को मिलते हैं। वैसे 6 कॉलेज है। एक हॉर्टिकल्चर का नूरसराय नालंदा में कॉलेज, ठीक है, इसमें हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होती है। बट मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस रहता है, इसलिए मैं आज सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बात करूंगा। तो एग्रीकल्चर की बात करें, उसमें आपको 5 कॉलेज है बिहार के अंतर्गत। कौन सा एग्जाम दोगे? बीसीएस का एग्जाम दोगे। इसमें कौन सी कोर्सेज के लिए? आप बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज के रिगार्डिंग। ठीक है, और भी कोर्सेज हैं बट मेनली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये 5 कॉलेज है। कौन कौन सा? सबसे पहले बीएयू सबौर, जो मेन कैंपस है वो। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सहरसा। ठीक है, फिर बक्सर डुमराव में जो एक कॉलेज है वहां पे। फिर पूर्णिया में कॉलेज है। फिर उसके बाद किशनगंज में कॉलेज है। तो ये आपके 5 कॉलेज हैं जो बिहार के अंतर्गत एडमिशन लेती है। ठीक है, बीसीसी के रिगार्डिंग। और इसमें कितने सीटें हैं उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें कितनी सीटें, तो आपको 375 सीटें पहले थी। ठीक है, आपको ये वीडियो अपलोड कर दिया गया था। आप अगर नहीं देखे हो तो ये वीडियो जाइए, ये वीडियो जाके अभी देख लीजिए। क्यों देखने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो सीटें थी शायद आप लोग के इसलिए अभी बढ़ गया है। वो 610 सीटें हो गई है। 375 थी सीटें, टू समथिंग के अप्रोक्स बढ़ी है, तो 610 सीटें आप लोग के लिए हो गई है। हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें बढ़ गई है। ठीक है, तो यानी कुल सीटें कितने हैं? 375 सीटें थी पहले, अब 610 सीटें हो जाएगी। ठीक है, और कितने कॉलेज है? 5 कॉलेज है, और एक 6 कॉलेज है नूरसराय नालंदा वाला।
तो ये हमारा पूरा बीसीसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी डिटेल हो गई। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे जाके कमेंट कर देना प्यारा सा, वहां पे आप लोग के लिए उपलब्ध करवाया दिया जाएगा, है ना? समझ गए? अब आगे बात करें। हाँ जी, बताइए, ये वीडियो जाके देख लेना एक बार, है ना? सीटें कितनी बढ़ी है? हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी में भी बढ़ी है। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है? अब आईसीआर के बारे में बात करते हैं। आईसीआर के बारे में बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन-कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इससे आपकी, अगर आपने आईसीआर की एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो आप किस-किस कॉलेज में जा सकते हो, किस प्रकार के कॉलेज में जा सकते हो। सबसे पहले स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें जा सकते हो। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीएयू, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आईसीआर, ठीक है, रैंक के आधार पे। समझ में आ गया? तो ये है आईसीआर का प्रक्रिया, यह प्रोसेस, किस किस कॉलेज में जा सकते हो। अब बात करते हैं। अब देखो, आईसीआर आपको बता दिया, बीसीसी जो है वो आपको स्टेट लेवल यानी बिहार के लिए, बच्चे के लिए। जैसे आप झारखंड के होगे तो अलग एग्जाम होगा, छत्तीसगढ़ के होगे वो अलग एग्जाम होता है, मध्य प्रदेश का एमपी पेट अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है, ठीक है? तो अलग अलग होती है, जेट वगैरह सब, हाँ वही सारी चीजें, तो वो अलग अलग होती है, ठीक है? तो आईसीआर जो होता है उसमें हर एक क्षेत्र के, हर एक स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या मतलब हुआ कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें बिहार के ही बच्चे नहीं रहेंगे, हर एक स्टेट के बच्चे होंगे, हर एक जिले के बच्चे होंगे। क्लियर ना? तो सीटें भी आपको उसी अनुसार मिल जाती, सीटें आपको अप्रोक्स 1200 सीट के अप्रोक्स रहती है, ठीक है? और यूनिवर्सिटी कितने रहते हैं? तो ये सब मिला के आपको, ये सारे मिला के अप्रोक्स 75 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है? इसमें आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी मिल गई है, ठीक है? कितनी सीटें? 1200 सीटें हैं। कितनी यूनिवर्सिटी है? 75 प्लस यूनिवर्सिटी, और ये सारे आपको कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? ये हमारी आईसीआर की ब्रीफली आपको जानकारी है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मतलब जो बात कर रहा हूं आपको स्पष्ट ये करवा रहा हूं कि आईसीआर एग्जाम क्या होता है, आपके लिए क्या मायने रखता है, बीसीसी एग्जाम क्या होता है और आपके लिए क्या मायने रखता है, और सीयूटी एग्जाम क्या होता है, आपके लिए क्या मायने रखता है। आप लोग को पता है, पिछले सेशन में, पिछले वाले बैच में आईसीआर और सीयूटी कंबाइंड में हो गई थी, अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या आ गया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, ठीक है? तो आईसीआर सीयूटी ये दोनों कंबाइंड में हुए थे। इस बार भी आशा करते हैं कि इसी प्रकार के होंगे, ताकि कंपटीशन थोड़ा आप लोग के लिए बेहतर हो जाए, ठीक है? क्योंकि हर एक क्षेत्र के बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं, एक ही एग्जाम होती है, बट आपके बोर्ड दो अलग अलग हुए, एक सीयूटी एक आईसीआर। सो आईसीआर के बारे में आपने समझ लिया, कौन कौन से यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, कितने यूनिवर्सिटी अप्रोक्स रहते हैं और कितनी सीटें रहती है। बीसीसी के बारे में भी बिल्कुल मैंने वैसे ही बताया, आईसीआर के बारे में बिल्कुल भी वैसे ही बताया। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जल्दी से बताना। कोई भी आपने जो नीचे टाइप कर रहे हो वो आराम से रुक जाओ, हर एक चीजें आपको लास्ट में बता दिया जाए। चलो, यहां तक हर हर चीजें क्लियर। आगे बात करें। जी बिल्कुल, अब सीयूटी के बारे में बात करते हैं। सीयूटी में आपको अप्रोक्स 300 सीटें होती है, ठीक है? 300 सीटें होती है, आपको बहुत मिनिमम कॉलेज आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? बहुत मिनिमम आपको कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन सा कॉलेज? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और विश्व भारती। हाँ जी, मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ वो सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसके जो एलाइड ब्रांचेज होते हैं, मींस हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इस सब के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सीयूटी के अंतर्गत मुश्किल से 3-4 कॉलेजेस आते हैं जो कि अच्छे और काफी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे बीएचयू, विश्व भारती, हेमवती नंदन, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब भी, ठीक है? तो इसमें कुल कितने सीटें होती है? 300 सीटें होती है। तो आपने सीयूटी के बारे में बात कर लिया, आईसीआर के बारे में भी मैंने बता दिया, और बीसीसी के बारे में बता दिया। जो बिहार के बच्चे हैं वो सिर्फ बीसीसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शन और है, एक आईसीआर एक सीयूटी। जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं उनके साथ आप फाइट करना चाहते हो तो आपके पास दो एग्जाम बचते हैं फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है? फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, एक सीयूटी एक आईसीआर। क्लियर? सीयूटी में 3-4 कॉलेज आते हैं, बीएचयू, विश्व भारती, हेमवती नंदन, ठीक है? और
आईसीआर में आपको ऐसे ऐसे आपको 75 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। हर एक चीजें बात कर लिया, सीट कितनी होती है, हर एक चीज है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस क्या होता है इसमें। देखो, सिलेबस आपको मुख्यतः 4 यूनिट में बांटे गए और हर एक का, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूंगा सर, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूंगा एज एग्रीकल्चर फैकल्टी और एग्रीकल्चर मेंटर। ठीक है, एग्रीकल्चर मेंटर के तहत मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा आपकी जो 12th बेसिस पे जो आपकी सब्जेक्ट ग्रुप थी उसी तरह से आपका एग्जाम भी होता है। आईसीआर में छूट रहती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बट इसके अलावा सीयूटी और बीसीसी में आपको अलग अलग जो चॉइसेस रहते हैं उसमें, यानी जो आपने 12th में ले रखा है वही आप आगे जाके इसमें एग्जाम दोगे। ठीक है, बट आईसीआर में आप अलग तरीके से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस यानी सिर्फ मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो आपको यहाँ पे 4 यूनिट में बांटे गए। क्लियर, 4 यूनिट है, मात्र मात्र आपको 4 यूनिट में। ठीक है, चलो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 4 यूनिट है। क्लियर, सिर्फ 4 यूनिट है। कौन कौन सा? एक एग्रोमेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस, क्रॉप प्रोटेक्शन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब एक यूनिट में आ गया। ठीक है, देन इसके अलावा एक में आ गया, देन दूसरा इसमें आपको होता है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, ये दो यूनिट हो गया। तीसरा आपको क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर, देन चौथा आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चौथा आपका हॉर्टिकल्चर। तो ये सारे होते हैं, समझ में आ गया। तो ये सारे आपको यूनिट है। फर्स्ट वाले में बात किया मैंने एग्रोमेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस, क्रॉप प्रोटेक्शन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके अलावा और भी जो भी अदर चैप्टर है, टॉपिक्स है, वो इसमें कवर किया जाता है 1 यूनिट में। ऐसा आपको सिलेबस है। ठीक है, उसी अनुसार आपको हर चीज मिलेगी, सिलेबस। ठीक है, सेकंड यूनिट में आपको लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ाया गया। सेकंड में आपको क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, और फोर्थ आपका यूनिट है वो हॉर्टिकल्चर का है। सो ये हमारा पूरा सिलेबस है और सबका एक ही सिलेबस। क्लियर, सो यानी एक साथ अगर एक चीजों को पढ़ोगे तो आप एक साथ 3 निशाना कर सकते हो। ठीक है, 3 निशाना कर सकते हो। समझ में आ गया। तो सिलेबस आपका बस यही है, काफी सा कॉम्पैक्ट सा है। आपको कॉम्पैक्ट फीस में भी हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो, आपको सिलेबस बहुत कम है, सिलेबस बहुत कम है, इसी अनुसार आपको फीस भी लिया जा रहा है बहुत ही कम प्राइस में। वनली 499 आपको वहां पे लिस्टेड होंगे, बट आप वहां पे जाओगे, बम्पर ऑफर चला हुआ है, आप जाके अभी जाके देख लेना। ठीक है, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा खत्म होने दो। खत्म होने के बाद आप जल्दी से जाना, वहां पे जाके देख लेना कितना ऑफर आप लोग के लिए छूटे हैं। सिर्फ 499 हमारा मैक्सिमम प्राइस है। हाँ जी, मैक्सिमम प्राइस। आपको इस तीनों का, बीसीसी, सीयूटी, आईसीआर, इस तीनों का आपको एक साथ पैकेज दिया जा रहा है। महापैक है ये आप लोग। तो इसमें हम लोग मिलेंगे क्या क्या आप लोग के साथ? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास के साथ मिलेंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल आप रिवीजन कर सकते हो, आप हमारे साथ लाइव क्लास करोगे ही करोगे, साथ में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपके समझ में ना आए। उसके साथ आप स्टडी मटेरियल को रिवाइज करने के तौर पे आप ले सकते हो। वीकली टेस्ट आपकी होगी, हिंदी और इंग्लिश वाली दोनों अलग अलग के। बट मेनली मैं बात करूं, हम लोग की जो पढ़ाई होगी वो अधिकतर आपको इंग्लिश मीडियम में होगी, यानी दोनों मीडियम में होगी आपकी। समझाऊंगा मैं हिंदी मीडियम में, वो आप प्यार प्यार से। ठीक है, लेकिन उसी तरह से मुझे रिटर्न भी मिलेगा मार मार के। ठीक है, पढ़ाऊंगा प्यार प्यार से। चलो, वीकली टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का मौका मिल जाएगा, और साथ में इसके साथ आपको जो आपके क्वालिफाइड बच्चे होंगे हम लोग के, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। भैया कैसे पढ़े आप, भैया क्या पढ़े थे, शिवा क्लासेस ने कौन सा चार्ट दिया था, कैसा दिया था, वो हर एक चीज आप उनसे शेयर कर सकते हो और वो आपकी हेल्प करेंगे। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा उन लोगों का, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, आईसीआर के क्वालिफाइड बच्चे हैं या बीसीसी के क्वालिफाइड बच्चे हैं, उनसे। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए लेक्चर के साथ। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और कोर्स में इनरोल करना बिल्कुल मत भूलें। और एक और बात कि जल्दी से जाके कोर्स इनरोल करिए। कोई भी समस्या होगी हम लोग मिलेंगे आपके साथ, नीचे नंबर दे दिया गया, आप
कुछ भी डाउट होगी, चाहे वो कोर्स के रिलेटेड या चाहे आपकी मेंटर, चाहे आपको कुछ एडवाइस लेना हो, आप मेरे से जुड़ सकते हो। शिवा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्ले स्टोर में जाके आप ऐप को डाउनलोड कर लो, कोर्स में इनरोल करो। धन्यवाद।